हेलो फ्रेंड्स। आपने कई बार लाइफ में देखा होगा कि जब लोगों की लाइफ में चेंजेज आते हैं तो बहुत सारे लोग उन चेंजेज के हिसाब से अपने आप को चेंज करके उन चेंजेज को एक सक्सेस में चेंज कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर कई सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी भी चेंज, किसी भी चैलेंज के आने पर अपने आप को बहुत परेशान कर बैठते हैं और वो इस कंफ्यूजन में जीने लगते हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। तो आज का वीडियो आपको ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए है। आज के वीडियो में मैं बहुत एक शानदार, एक बहुत पावरफुल बुक की समरी लेकर आया हूं जिसका नाम है हु मूव्ड माई चीज, जिसके राइटर हैं स्पेंसर जॉनसन। जिसमें उन्होंने एक स्टोरी के माध्यम से, एक स्टोरी के मीडियम से ये बताने की कोशिश करी है कि जब लाइफ में किसी भी तरह का चेंज आए तो हमें और आपको क्या करना चाहिए। इसमें जो स्टोरी ऑथर ने शेयर करी है उसमें उन्होंने 4 कैरेक्टर्स रखे हैं। 2 माइस या जिन्हें आप चूहे भी बोल सकते हैं और 2 इंसान जो बहुत छोटी हाइट के रहते हैं जिनका नाम है हेम एंड हॉ, और जो चूहे रहते हैं उनका नाम है स्निफ एंड स्करी। अब ये लोग एक मेज में रहते हैं जिसमें एक चीज स्टेशन होता है जहां पर इन्हें रेगुलरली चीज मिलता रहता है, जहां पर ये लोग एंजॉय करते हुए सुबह आते हैं, चीज खाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर वहां से जाकर अपने आप को, अपनी लाइफ को, बाकी लाइफ को एंजॉय करते हैं। एक दिन ये देखते हैं कि चीज स्टेशन सी पर इनको चीज नहीं मिलता, वहां से किसी ने वो चीज हटा दिया है। ये चारों वहां पर थोड़ी देर इंतजार करते हैं, थोड़ी देर करते करते बहुत देर हो जाती है और इन्हें यहाँ पर चीज नहीं मिलता। लेकिन वहीं पर जैसे ये देखते हैं कि देर हो गई और चीज अब यहाँ मिलेगा नहीं, तो जो ये स्निफ और स्करी होते हैं ये तुरंत अपने आप को वहां से हटाकर नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब ये दोनों हेम और हॉ ये वहीं पर रहते हैं और सोचते हैं कि वहां चीज इन्हें फिर से मिलेगा और फिर से इन्हें वहां पर चीज मिलने के बाद इन्हें दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इन्हें लंबे टाइम से चीज वहीं पर चीज स्टेशन सी पर मिल रहा था, तो ये सोचते हैं हमें वहीं पर मिलेगा। लेकिन अब जब देखते हैं बहुत देर हो जाती है इन्हें और चीज इन्हें वहां नहीं मिलता, तो हेम तो वहीं रुक जाता है, लेकिन हॉ अपने आप को आगे बढ़ाता है और खोजते खोजते एक जगह ऐसी मिलती है जिसे इसे वहां पर चीज दोबारा मिलने लगता है। अब जब इस अपने सफर में इसको जो जो रियलाइज होती हैं चीजें उनको दीवारों पर लिखता जाता है, ताकि अगर हेम चीज की तलाश में निकले तो वो जो दीवार पर चीजें, जो दीवार पर कोटेशंस लिखे हुए हैं वो उसको मोटिवेट कर सकें ताकि वो अपने चीज को पा सके। तो उन्हीं कोटेशंस को मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और इन कोटेशंस को अगर आपने अपनी लाइफ में उतार लिया, इनको फॉलो कर लिया, तो लाइफ में किसी भी तरह का चेंज आएगा और आप उसे बड़ी आराम से फेस कर लेंगे। अब ये चीज हमारी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, हमारा बिजनेस हो सकता है, हमारी जॉब हो सकती है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई हमारा फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी ऐसी चीज जो हमें हैप्पीनेस, जो हमें पीस ऑफ माइंड देती हो, कुछ भी हो सकता है। हमारी फैमिली, हमारा फैमिली मेंबर हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, जो भी कुछ हमारी और आपकी लाइफ में जरा भी इंपॉर्टेंस रखता हो वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकता है। और उसके में उस चीज को पाने में अगर किसी भी तरह का चेंजेस हम देख रहे हैं तो उस चेंजेस को हम कैसे फेस करें, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूं। इन कोटेशंस को मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपनी किसी डायरी में जरूर लिख लीजिएगा, ताकि आपको इनको बराबर रेगुलर आप पढ़ते रह सकें और ये आपके दिमाग में बैठ सकें और किसी भी तरह का चेंज आने पर आपको उस चेंज को फेस करने के लिए तैयार कर सकें। अगर अब जो अपने आप को आपसे सवाल करना है, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह का डर ना हो तो आप क्या करेंगे? ध्यान रखिएगा, कई चीजें हमको हमारे डर की वजह से मिलने से रह जाती हैं। तो अपने आप से सवाल कीजिएगा कि अगर आपकी लाइफ में डर ना हो तो आप क्या करेंगे, क्या करना पसंद करेंगे। इसके बाद से जो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो परिवर्तन है, चेंज है, वो होते रहते हैं। उनको, जो चेंजेस होते हैं वो हमारे चीज को, जो कुछ भी हो सकता है, उसको बराबर से चेंज करते रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। हमें भी उसके साथ रेगुलर आगे बढ़ते रहना है और अपने में चेंजेस लाते रहने हैं। अगली चीज, जो भी कोई भी तरह का चेंज हो उसको पहले से आपको और हमें अनुमान लगाना आना चाहिए, ताकि हम ये अपने आप को तैयार कर सकें कि चीज हमारा मूव करेगा ही, उसमें परिवर्तन किसी ना किसी तरह का आएगा ही और हमें उसके हिसाब से ढल जाना है। इसके बाद से जो चेंज है उसको मॉनिटर करते रहिए,
चीज को स्मेल करते रहिए ताकि आपको ये पता चल सके कि वो चीज कब पुराना हो रहा है, इसमें कब चेंज आने वाला है, ताकि उस चेंज के हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकें। इसके बाद से आपको जो चीज ध्यान में रखनी है वो कि आपको चेंज के लिए तुरंत से तैयार हो जाना है, अपने आप को तुरंत से बदल लेना है। आप जितनी जल्दी अपने आप को बदल लेते हैं और पुराने चीज को जाने देते हैं, उतनी ही जल्दी आप नया चीज एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में कुछ भी जाता है तो हम बहुत लंबा टाइम वेस्ट कर देते हैं उसके लिए अफसोस करने में। और ऑथर कहते हैं कि जितना लंबा अफसोस होगा उतना ही लंबा टाइम हमको लगेगा नया चीज पाने में, नई चीज को एंजॉय करने में। तो इसके लिए ऑथर अगले पॉइंट बताते हैं कि आप अपने आप को बदलते रहिए, अपने चीज के साथ मूव करते रहिए। मतलब जो भी लाइफ में आपके चेंजेस हो, उन चेंजेस के साथ खुद को मूव करते रहिए। इसके बाद से उस चेंज को एंजॉय करना सीखिए। आप जो इस चेंज के एंजॉय करने में, इस जर्नी में जो भी एडवेंचर हो, इनको भी एंजॉय करिए। और फिर जब नया चीज आपको मिले तो उसके टेस्ट को भी एंजॉय करिए। वॉट एवर यू अचीव इन लाइफ, जो भी आप नई चीजें जिंदगी में अचीव करें, फिर उनको आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और आपको जल्दी से जल्दी तैयार हो जाना है चेंज को अडेप्ट करने में। चेंज के लिए बिल्कुल से तुरंत तैयार हो जाइए और फिर इसको दोबारा से एंजॉय करिए जो आप एक बार खो चुके हैं। इसके बाद से आपको ये ज्यादा सेफ है कि अगर हम अपनी जो भी हमारी लाइफ में मेज जो रिप्रेजेंट करती है, हमारी लाइफ में कुछ भी हो सकता है, हमारी जॉब, बिजनेस, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो चीज को मेज में सर्च करना ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हम चीजलेस सिचुएशन में, कि हमारे पास कुछ नहीं है और उस सिचुएशन में हम पड़े रहें और अपनी सिचुएशन पर अफसोस करते रहने से अच्छा है कि हम नई चीज को खोज लें। इसके बाद से ऑथर बताते हैं कि जो पुराने विश्वास होते हैं, जो ओल्ड बिलीफ्स होते हैं, वो हमको नए चीज की तरफ नहीं ले जा सकते। कुछ नया पाना है तो हमें कुछ नए बिलीफ्स जगाने होंगे, कुछ अपने बिलीफ्स को नए बनाने होंगे और कुछ नए प्रोसेस को अपनाना होगा ताकि हम कुछ नया जिंदगी में हासिल कर सकें। और जब आप अपने डर से आगे चले जाते हो तो आप स्वतंत्र महसूस करते हैं। जब, ध्यान रखिए, हमारा डर खत्म तो फिर हम आजाद अपने आप को फील कर सकते हैं और नई चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं, नए चीज के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अब जितनी जल्दी आप पुराने चीज को जाने देते हैं, उतनी ही जल्दी आप नया चीज पा सकते हैं। ध्यान रखिए, पुरानी चीजें जो चली गई उनके अफसोस में पड़े रहने से अच्छा है उनको जाने दिया जाए और नई चीज का स्वागत किया जाए। इसके बाद से ऑथर बताते हैं कि आप जब स्मॉल चेंजेस को नोटिस करने लग जाते हैं, जितनी जल्दी नोटिस करते हैं, तो इससे किसमें मदद मिलती है कि आप जो बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनको आप उनके लिए पहले से तैयार हो सकते हैं, अगर आप छोटे छोटे चेंजेस को पहले से ही देखना शुरू कर दें तो। अब ध्यान रखिएगा, जिन चीजों से भी हम और आप डरते हैं वो वास्तव में उतनी बुरी नहीं होती जितनी हम कल्पना कर लेते हैं। और जब जो डर हमने अपने दिमाग में बिठा लिया होता है वो ज्यादा बुरा होता है जो सिचुएशन वास्तव में हमारे आसपास होती है। ध्यान रखिएगा, हम अपने दिमाग में डर बड़ा कर लेते हैं वास्तविक सिचुएशन से भी बड़ा। तो उसे हमें और आपको नहीं करना है और उस डर को खत्म करके आगे बढ़ना है ताकि हम नया चीज हासिल कर सकें। और अगर आप बदलेंगे नहीं तो आप फिर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। आप ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं कि जहां कोई आपकी खैर खबर लेने वाला नहीं होगा और आपको कोई जान नहीं रहा होगा। और इसके बाद से आप नए डायरेक्शन के मूवमेंट में जब जाते हैं तो इससे आप नए चीज को हासिल कर सकते हैं। मतलब जब नई चीजें आप जिंदगी में ले आते हैं, नए प्रोसेस, नए मेथड और नए बिलीफ सिस्टम को जब आप अपने लाइफ में बिल्ड कर लेते हैं, तब फिर आप नया चीज लाइफ में हासिल कर सकते हैं। इसके बाद से ऑथर कहते हैं कि आपको अपने आप को ये कल्पना कीजिए कि आप नया चीज एंजॉय कर रहे हैं। जो पुरानी चीजें आपकी लाइफ से जा चुकी हैं उनके रिप्लेसमेंट में, उनकी जगह पर आप नई चीजें हासिल कर चुके हैं। इससे क्या होगा, आपको पाने से उससे पहले जब आप इमेजिन करने लगते हैं
तब आप उस नई चीज को पाने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इमेजिनेशन कई बार ज्यादा पावरफुल होती है रियलिटी से। तो जब हम अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं कि ये चीज अब हमें मिल जाएगी, फिर हम उस चीज को हासिल कर भी सकते हैं। इसके बाद से ऑथर बताते हैं कि आप जो कई बार अनजानी चीजों का डर हमारे लिए बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये डर भी एक अवसर भी होता है हमें तरक्की करने का, ग्रोथ करने का। इसके बाद से ऑथर एक बहुत जरूरी बात बताते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा कि जब आप ये देखते हैं कि आपने नया चीज पा लिया है और आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप अपने प्रोसेस को, अपनी लाइफ में कई सारी चीजों को बदल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि ध्यान रखिएगा इसको, कि जब जो सबसे बड़ा डर, जो सबसे बड़ी रुकावट अगर नए चीज को पाने के लिए, वो कहां पर होती है? वो हमारे आपके अंदर होती है, और जिससे कुछ भी बेटर नहीं हमें मिलेगा जब तक कि हम उसे बदल नहीं लेते। मतलब कि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, तब तक कुछ भी बड़ा हम अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश कीजिएगा, और ध्यान दीजिएगा कि लाइफ में जब आपके कभी कोई चेंजेस हुए हों, तो आपने कितनी जल्दी उन चेंजेस के हिसाब से अपने आप को बदला, या फिर आप इस अफसोस को करते रह गए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जितना टाइम आप अफसोस में वेस्ट करते हैं, उतना फिर टाइम आपको नया चीज मिलने में लग जाता है, जो कि चीजें मैं बता चुका हूं। इन पॉइंट्स को आई होप कि आप कहीं ना कहीं जरूर से नोट करेंगे, और नोट करने के साथ अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि किसी भी तरह के चेंजेस को आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फेस कर सकें और अपने आप को सक्सेसफुल बना सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, टेक केयर and have a nice time. Thank you.